बात बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से, और कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए सुननी बहुत जरूरी हैं, मेरे लिए बतानी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ गलतियां आप लोग कर रहे हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। नहीं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। जैसे कि बच्चों, एक तो लाइब्रेरी में जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम मैंने देखा है कुछ लोग खाली किताब खोल के बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने देखा है आप किताब खोले खोले पढ़ते पढ़ते एक तो कहीं और चले जाते हैं, और दूसरा क्या है, आप सो भी जाते हैं। फिर मैं आके मुक्के मारता हूँ, फिर आपको उठाता हूँ कि उठो भाई, जागो, सवेरा हो गया है। तो ये वाली चीज आपकी कब नहीं होगी, कब आपको नींद नहीं आएगी, कब आप डे ड्रीमिंग नहीं करेंगे, कब आपका फोकस पूरा बन के रहेगा, जब आपके हाथ में पेन होगा, पास में रफ नोटबुक होगी, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो साथ में लिख रहे हैं। उससे दो फायदे होंगे। पहला, आपकी कंसंट्रेशन बनेगी और आपको नींद नहीं आएगी, और लंबे समय तक, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है ये, लंबे समय तक वो चीज आपको याद रहेगी, क्योंकि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, एंटोनियम सिनोनियम लिख रहे हैं, तो एंटोनियम सिनोनियम लिखते टाइम भी, याद करते टाइम भी आप लिखें। जैसे कि कोई, हम टेनेशियस कर रहे थे ना, तो आप टेनेशियस की स्पेलिंग भी लिखें। और ये अगर जिसको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, मॉक टेस्ट में आपके स्पेलिंग में नंबर कटते हैं, तो आपको हर एक स्पेलिंग पे ध्यान देना है कि क्या वो स्पेलिंग आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है। फिर आपने देख लिया, टेनेशियस लिख लिया, आपने लिख लिया भी जिद्दी किस्म का ये आदमी होता है, आपने लिख लिया। उसके बाद आप इसके सिनोनियम्स याद करो कि क्या क्या इसके सिनोनियम्स हैं जो मैं पहले पढ़ चुका हूं, तो आपको दिमाग में आएगा स्टबर्न है। अब स्टबर्न में क्या है, आपको स्पेलिंग अच्छे से लिखनी है, आपको याद रखना है कि STUBBORN, डबल बी आता है, यू आता है, ओ आता है ना। जब ये लिखेंगे ना आप, जब आपके पास सपोज करो ये स्पेलिंग आ गई है, किसी में बी है, किसी में सिंगल बी है, किसी में डबल आर है, और आपको पता नहीं है यार क्या था, याद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे ही आप सब कुछ भूल के वो स्पेलिंग लिखोगे ना, तो आपका पेन ऑटोमेटिकली सही स्पेलिंग लिखेगा। आपको स्पेलिंग जो मिस्टेक आपकी हो रही है, एरर इसमें आ रहा है, ये आपका दूर हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, आप इस पर टाइम दे रहे हैं, आप इसको खाली पढ़ नहीं रहे हैं, टेनेशियस जिद्दी आगे बढ़ गए, आप दिमाग पे जोर लगा रहे हैं, आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, यार इसका और क्या सिनोनियम था। आपने लिखा है, आपने इसको टाइम दिया है, और जिन जिन चीजों को हमने टाइम दिया होता है अपनी लाइफ में, वहां पे हमने सफलता पाई होती है। कहीं ना कहीं कोई भी चीज है, मैंने यहाँ पे अगर इसको पेंट करना स्टार्ट किया दीवार को, एक खाली यूं करके पेंट मार दिया, कोई आराम से एक बार मारा, फिर 2 बार मारा, अच्छी है ना सफाई से काम किया, तो बढ़िया से काम होगा, और लंबे टाइम तक मेरे को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी चीज क्या होगी, सपोज करो एक पेंटर आया, उससे मैंने पेंट करवा लिया फटाफट, वो किया, उसने 2 लेयर मारी, चला गया, मेरे को लगा कितना आसान है। फिर ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाली टेबल दिख रही है, मैंने इस टेबल के अंदर अंदर खुद से पेंट किया, मुझे 2 दिन लगे, वो 2 दिन में ऊपर नीचे दोनों होल करके चले गए। अब सोचो तुम, मैं देख रहा था उनको तो मुझे लग रहा था कितना आसान है यार ये तो, लेकिन जब मैं खुद करने बैठा तो मुझे बहुत समस्या आई। मैंने कहा रंग भी गिर रहा है, यहाँ भी गिर रहा है, यहाँ भी लग रहा है, फिर गिर गया तो वो चिपक जा रहा है, फिर नीचे भी गिर रहा है, कपड़ों पे लग रहा है, क्या क्या करूं मैं, है ना। तो सारी चीजें जब मैंने खुद किया तो मैंने देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको ऐसे हैंडल किया जाता है। फिर मैंने इसके भी अंदर पेंट किया, ये वाला जल्दी हो गया क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। फिर मैंने इसके अंदर भी पेंट किया जहां जहां तुम्हें व्हाइट पेंट नजर आ रहा होगा वो यहाँ पे इन चीजों में मैंने भी किया है। नीचे स्टूल वगैरह रखे हैं, क्योंकि खाली बैठा रहता था कि देखता ये करवाना है वो करवाना है, एसी वाला लगा हुआ है, तो मैं सोचा क्या करूं, खाली बैठा यही कर लेता हूँ चलो। तो कुल मिला के बात यह है, जब आप खुद नहीं करोगे चीजों को तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि आपको आता है, बट एक्चुअल में जब आप करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए
आप जब वीडियो देख रहे हैं खाली तो आपको लगेगा कि आपके अंदर चीजें जा रही हैं, लेकिन जैसे वो वीडियो आपके आंखों के सामने से हटेगी, जैसे वो बुक आपके सामने से हटेगी, आपको कुछ याद नहीं होगा, आप यहाँ से ब्लैंक होंगे। इसीलिए ये पेन उठाना बहुत जरूरी है। जो बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत बार समझाया भी आपको लाइब्रेरी में जा जाके, मैंने आपको इवन नोटबुक निकलवा के मैंने कहा नोटबुक निकाल, पेन निकाल, इसको ऐसे लिख बताता भी हूँ, बट हर बार नहीं बता सकता हूँ, हर बार आप ये गलती भी दोहराए ना। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। आपको टाइम लगेगा, देखो टाइम लगेगा इस चीज में, बट आप ये सोचे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को करना है, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई। जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना ही बेकार होगा। तो इसलिए टाइम देके चीजों को करो। जिसको चीजें आती हैं ऑलरेडी, जिसको ये मालूम है, सारे के सारे वर्ड्स का मतलब मालूम है, जो PYQs लगा रहा है वो तो सीधा खटाक 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 लगाता जाएगा, क्योंकि उसको तो आता है। अब तुम उसको देख के अगर कर रहे हो कि यार मैं भी इसी की तरह करूंगा, तुम्हें पहले याद ही नहीं है मेरे भाई। कोई बच्चा 1-1.5-2 साल से तैयारी कर रहा है, उसको सारे 1 वर्ड याद है, वो तो ये काम कर भी सकता है, उसको तो खैर क्लास या बुक देखने की जरूरत भी नहीं है, उसको तो खाली PYQ चाहिए, उसमें से 100 क्वेश्चन है, वो फटाफट मीनिंग देखा उड़ाया, मीनिंग देखा उड़ाया, मीनिंग देखा उड़ाया, तो फटाफट जितना जल्दी हो सकता है ऑप्शन देखते उसको उड़ा देगा। लेकिन आपको क्योंकि आता नहीं है तो आपको पहले याद करना होगा, और याद करने के लिए आपको पेन उठाना होगा, लिखना होगा, सारे के सारे जितने भी वर्ड्स आपको इसके याद हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे लिखें। अभी हमने हाइब्रो पढ़ा था, और भी बहुत सारे होंगे, और इससे मिलते जुलते भी कई वर्ड होते हैं। एक होता है शायद टेनेशियस से मिलता वर्ड होता है, टेंसियस होता है, पतला जो होता है वो टेनिशियस होता है क्या? डबल एन नहीं होता कौन सा? मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। टेनियस होता है या ऐसा कुछ वर्ड होता है इसका मतलब पतला होता है, वीक होता है। टेनुअस होता है, बिल्कुल सही बात है, टेनुअस होता है, टेनुअस होता है। तो आप इन दोनों वर्ड्स को भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन वो तभी लिखेंगे जब आपको याद होगा, जब आपने उस टाइम पे टाइम दिया। बिल्कुल रिकॉल ही करोगे, रिकॉल करके लिखे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना पहले, जैसे आपने 500 वर्ड कर लिए, अब 500 वर्ड में ये ऊपर वाले 3 वर्ड आ गए। पहली बार तो ये वर्ड आया, ये मान लो 1 से 200 के बीच में था, ये वर्ड आ गया 200 से 300 के बीच में। तो अब आप याद करोगे कि यार मैंने जिद्दी वर्ड जो है, ये घमंडी वर्ड, ये मैंने पहले भी देखा हुआ है। अब आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाके देखो यार ये वर्ड मैंने कहाँ देखा था, कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, गूगल करो, इसका सिनोनियम क्या होता है। आपके पास तो गूगल की फैसिलिटी है मेरे भाई, गूगल करके देखोगे इसके सिनोनियम मिल जाएंगे। आप अपनी बुक में भी वहीं पास में लिख सकते हो, जहां पे आपको ये टेनेसियस दिखा, इसके सिनोनियम पास में लिख सकते हो। वो आगे जाके आपको मिलने वाले हैं और आप उनको वहां पे रिवाइज करोगे, आपको याद आएगा। तो जैसे ही एक वर्ड आएगा, शांत वर्ड आएगा, आपके पास काम वर्ड के 10 सिनोनियम आ जाएंगे। तो 10 के 10 आप लिख के रखो, जहां पे भी उसका मीनिंग आए बाकी 10 भी लिख लो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वोकैब को याद करना, और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने इंग्लिश बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है, मैंने छुआ भी नहीं है, बट आप लोग डाउट वाउट लेके आते हैं, मैं कर लेता हूँ। आज भी मैंने ये देखा भी नहीं था, वो सर ने बनाया था, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, प्रीवियस ईयर ही तो है, बच्चे हेल्प कर देंगे, कोई नहीं आएगा तो। और आपने देखा कि 80-90% क्वेश्चन हो गए थे आराम से, दिक्कत नहीं आती है अगर आपने अच्छे से किया होगा, लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, ये 100% सही बात है। और मैं आपको एक बात ये भी बता रहा हूँ, कई बच्चों की जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद फिर वो अपना जॉब में मशगूल हो जाएंगे, फिर उनको याद आएगा कि नहीं, इस जॉब के अलावा भी और अच्छी जॉब हैं जो मुझे लग सकता हूँ, मेरे में कैलिबर है। फिर वो आप तैयारी करने की कोशिश करेंगे, जब दोबारा तैयारी लगेंगे, जैसे मैंने तैयारी की थी, मेरा कोई रीजन और था कि मेरे को भाई अब हो गया था, ट्रांसफर बंद हो गया, इधर आना है, तो मेरे को दोबारा तैयारी करनी है। मैंने 1-1.5 साल, 1.5 भी नहीं, 2 साल के बाद लगभग किताबें उठाई थी कि चलो ठीक है वापस इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सब कुछ करते हैं। जब पहला टेस्ट दिया उसमें नंबर भी शायद 120 के आसपास आए थे, पहले देता था 150-60 नंबर आते थे आराम से।
लेकिन जब 120 नंबर आए तो मैं तो बिल्कुल हिल गया, मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल भूल चुका हूँ इसका मतलब। लेकिन जैसे 3-4 महीने पढ़ाई की, पूरा रिवाइज किया, सारी चीजें रिकॉल हो गई। तो वैसे आपको भी करना है कि इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करो कि आगे जब तुम्हें दोबारा तैयारी भी करनी पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली बात तो ये करनी है कि अगर आपकी जॉब लग जाती है, कोई भी जॉब छोटी मोटी कैसी भी लग जाती है, आपको तुरंत तैयारी जो है वो आगे कंटिन्यू रखनी है। इसलिए कि आपको जो पोस्ट चाहिए, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, जिस जगह पे चाहिए, वो आपको मिल सके। जो लोग कहते हैं कि भाई एक नौकरी मिल गई है, अब ये दूसरे की नौकरी खाएगा, नौकरी खाने वाला काम तो तब होता है ना जब भाई आपको दूसरी नौकरी चाहिए ही नहीं, फिर भी आप उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो, उसको ज्वाइन कर रहे हो, वो चीज होती है नौकरी खाना। बट आपको ये है कि यार एक मेरे पास, जैसे सपोज करो किसी की दिल्ली पुलिस एसआई हो गया, और किसी को फिर ये है कि नहीं यार मुझे तो सीजीएल करना है, मुझे तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, मुझे तो एसओ बनना है, तो बच्चा सीजीएल देगा ना। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली पुलिस एसआई बन गया तो वो अब एग्जाम ही नहीं देगा, उसको देना भी चाहिए, उसमें कैलिबर है, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है, 1-2 साल का सवाल नहीं है कि आप 1-2 साल में भाई जो बन गए ठीक है, चल रहा है, जैसा वैसा जॉब है चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पूरी लाइफ उस डिसीजन पे टिकी हुई है कि आप आगे तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन सा पोस्ट भर रहे हैं। और वो सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसमें आपको अभी टाइम देना पड़ेगा, अभी टाइम दे दोगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है बच्चों को, जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं, वो 6 महीने के बाद भी आएंगे मेरे पास, वो 10 नंबर इंक्रीज होके आएंगे। मैं चाहता हूं उनका 40-50 नंबर, 60 नंबर इंक्रीज होके आए। वो तभी हो पाएगा जब तैयारी उस लेवल की होगी, उस हिसाब से होगी। बात क्लियर है? तो इस हिसाब से आपको वो कैप करनी है, चाहे वो एंटो साइनो है, चाहे वन वर्ड है। इडियम फ्रेजेस तो यूजुअली हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ज्यादा इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं पड़े, बट वो भी आप लिख लिख के याद करें। जब आप लिख लिख के याद कर चुके हैं, आपका आसपास अपने साथियों के साथ ग्रुप बन चुका है, तो आप कोशिश करें, जैसे भाई आपने 100 कर लिए, इसने भी 100 कर लिए, 100 याद करने के बाद शाम को एक टाइम फिक्स कर लो, आधे घंटे का, 15 मिनट का ब्रेक टाइम में या कभी भी, कि यार अपन एक दूसरे से सुनेंगे कि एग्जैक्टली हमको याद भी है या नहीं है। अब मैं कुछ बच्चों से बोलता हूँ कि भाई इडियम फ्रेजेस 500 तक करना है तेरे को हफ्ते में, वो करके लाता है, मैं कहा सुना, वो सुनाता है, कुछ सुना पाता है, 10 में से 5 सुना है, 5 नहीं सुना है, इसका मतलब ढंग से याद नहीं है। 10 में से कोई 8 भी सुना देता है, ढंग से याद नहीं है। मैं चाहता हूँ आप 10 में से 10 सुनाओ, और मैं वर्ड बोलूं, आप आंसर बोलो तुरंत। इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, और वो तैयारी जब हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको फिर खाली रिवीजन करते रहना है, आपको पेपर का वेट करना है कि कब पेपर होगा और कब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तैयारी बढ़िया से करनी पड़ेगी। एंटोसाइनो, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, और उसके बाद फ्रेजल वर्ब, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रेजल वर्ब से अगर एक क्वेश्चन भी आया आपका कटेगा, हर बार कटेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि यार ये मुझे आती नहीं है, फिर उसको याद करने पे भागोगे। तो अभी कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है। जब पेपर होगा, जो बच्चे 2026 के लिए बैठे हैं, जब आपका पेपर होगा 4-5 महीने पहले आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। जितनी शिद्दत से मैं आपको बता रहा हूँ, उस शिद्दत से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बस आपका जब पेपर आएगा, आपको खाली रिवाइज करने को मैं बोलूंगा कि ये रिवाइज करके आ, ये रिवाइज करके आ, ये रिवाइज करके आ। जब मैं सुनूंगा तो आप लोग सारी की सारी चीजें बता पाओगे। तब आप मॉक टेस्ट दोगे, अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करोगे, उन गलतियों पे काम करना है जो आप पर्टिकुलर टाइप में कर रहे हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर रहे हो, ना कि पूरे टॉपिक में कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा टॉपिक ही वीक रह रखा है। अगर टॉपिक वीक होगा तो आपका वो नंबर कंटिन्यूसली कटेगा ही कटेगा। टाइप भी वीक होगा तो हो सकता है कि उस टाइप में पर्टिकुलरली आपका नंबर कट रहा है, बट और चैप्टर में आपका नंबर नहीं कट रहा है, खाली उस टाइप पे आपको काम करना है। तो पेपर से 2-3-4 महीने पहले आपको कोई नई चीजें नहीं पढ़नी होंगी, आपका सिलेबस हो जाना चाहिए बहुत बढ़िया से, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद खाली आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक देना है। हड़बड़ाहट नहीं मचनी चाहिए। उस टाइम आप अगर हड़बड़ाहट मचा के बैठे हो कि सर अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इसका मतलब आप तैयार ही नहीं हो उस चीज के लिए। उस चीज के लिए अभी से तैयार होना स्टार्ट कर दो, और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अभी दिमाग में बैठा लो। मैं तुम्हें सेशन लेता हूँ, तुम्हें बातें बताता हूँ कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तब तुम बहुत मोटिवेट हो जाते हो कि चलो पता नहीं क्या ही चीर फाड़ कर देंगे। जैसे नीचे जाते हो, 2-4 लोगों से आसपास बात करते हो, वही ढीले हो जाते हो, उसका कोई फायदा नहीं है ना मेरे भाई। आप इतनी शिद्दत से मेहनत करो, आप इतनी दूर दूर से आए हुए हो, बताओ
तो 2,500 किलोमीटर दूर, हिसार से दूर बैठे हो अपने घर से। किस लिए बैठे हो? खाली मौज मारने के लिए तो नहीं बैठे हो, अच्छा खाना खाने के लिए नहीं बैठे हो। मैं अच्छा खाना तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम ना आए। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम्हें मजे आए, वो मजा तुम कभी भी ले सकते हो। वो इसलिए दे रहा हूं कि बस तुम्हारा पेट खराब ना हो, कम मसाले हो, तेल का कम से कम प्रयोग हो, अच्छी सब्जियों का प्रयोग हो, कीड़े ना हो, ताजा सब्जियां हो, घर का अपना गेहूं है यहीं से पिसवा के अपना आटा लग जाता है, घर का चावल आ जाता है। तो सारी चीजें तुम्हें अच्छी क्वालिटी की दे रहा हूं ताकि तुम्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तो पेट भरना है, तुम्हें खुश कर देना है खाना खिला खिला के, वो मकसद नहीं है मेरा कि तुम खाने से खुश रहो बस और यहीं पे रहते जाओ कि हमें खाना बढ़िया मिल रहा है, ठीक है, मजे कर रहे हैं। वो मकसद नहीं है अपना। मकसद खाली ये है कि तुम बीमार ना पड़ो, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है। और बीमार नहीं पड़ोगे तो अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तो अच्छी पढ़ाई करनी है। कई की लोग मैंने देखा लाइब्रेरी में आके सो रहा है खाना खाते ही। अरे भाई इतना ठूस के भी नहीं खाना है कि अच्छा खाना मिल रहा है तो 2 रोटी फालतू खा लेता हूं। खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइब्रेरी में आके सोना नहीं है। सोओगे तो फिर प्रॉब्लम है, फिर क्या फायदा। मेन आपका टारगेट क्या है? पढ़ाई करना। ये कल परसों ये मेरे को आके बोल रहा, ये 4-5 बच्चे आगे, कहते सर हमें प्रॉब्लम है। बता क्या प्रॉब्लम? कहता सर संडे को फोन है ना 2:30 से 5:30 वाले टाइम पे दे दो, 9 से 12:30 में बैठ जाएंगे और फिर रात को 9:30 12:30 बैठ जाएंगे। बीच वाला शेड्यूल हमारा ऑफ कर दो। मैंने कहा क्यों? कहता सर ठीक हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे पहले। मैंने कहा पढ़ लेगा क्या? जब तेरे को पता है 2:30 बजे फोन मिलने वाला है, क्या तू 9 से 12:30 पढ़ ले? बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके मेरे पास। कह रहा है कि मैं पढ़ लूंगा, फिर कहता नहीं सर बात तो आपकी सही है। हाँ तब वही तो कह रहा हूँ ना, सारे राजी थे, सारे मिल के आए थे। नहीं बोला ये था ना, अब बोला तो सबने, मुझे पता था। लेकिन बात क्या है? आपकी बात पढ़ाई की है, आपको पढ़ाई करनी है। मैं फोन देने को तो मैं तुम्हें पूरा दिन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें खुश रखने को तो रख सकता हूँ मेरे भाई। तुम्हें खुश ही रखना है, अगर मुझे फोन दे दूंगा सारे दिन, क्या दिक्कत है? तुम रहोगे खुश, तुम रहोगे डिस्ट्रैक्टेड, बट पढ़ाई तो नहीं होगी ना। मेन खेल तो वही है, पढ़ाई करनी है। मेन खेल वही है, सिलेक्शन लेना है। फोन तो तुम्हें, फोन टैबलेट लैपटॉप पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। एक बार नौकरी लग के सब कुछ मिल जाएगा, फिर तुम उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, क्या यार अब तुम उसको ऐसे सोच रहे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो कोशिश ये करो, जो शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है वो बहुत ही परफेक्ट बनाया है। सुबह का टाइम भी संडे को इसलिए ऑफ किया है कि बच्चे को किसी को कपड़े धोने हैं कपड़े धो ले, या चलो ठीक है यार आज मैं सो लेता हूँ, इतने दिन हो गए रोज है ना नींद पूरी नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं आज सो लेता हूँ। और कोई बच्चा भाई संडे को फोन लेने आ रहा है 1:45 बजे, कह रहा है 2 घंटे तो दो मेरे को। 2 घंटे नहीं 1 घंटे दो, क्या मतलब है? टाइम मैंने फिक्स कर रखा है 10 बजे से 12 बजे तक, उसी टाइम पे ही मिलेगा। आप 11:15 आते हैं तो 15 मिनट के लिए मिलेगा, 11 बजे आते हैं 1 घंटे के लिए मिलेगा, 10 बजे आते हैं 2 घंटे के लिए मिलेगा, 9 बजे आते हैं तो भी 10 बजे मिलेगा 2 घंटे के लिए। कई कहते हैं सर हम जल्दी उठ गए हैं, हमें फोन दे दो 9 बजे दे दो, नहीं मिलेगा। तुम्हें खाली करनी है घर पे बात, 2 घंटे वीडियो कॉल के लिए काफी है। नॉर्मल कॉल करनी है, यहाँ पे फोन है, ले लो करो बात, किसने मना किया है? घर पे बात करने के लिए कोई मना ही नहीं। 3 बंदी है। ये पढ़ने के लिए आया भाई, पता है। इसकी एक थी वो छोड़ के चली गई, अब बेचारा क्या करेगा? घर उजड़ जाएंगे, इनको क्या पता जी, छोटे बच्चे हैं ये। तो अगर कोई है भी कोई बात नहीं है, उसको बोलो कि यार वेट कर 6 महीने साल, अभी मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, ठीक है? अगर हाँ, और अगर तेरे को करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर, कोई फोर्स नहीं है। आराम से जा, जहां जाना है जाना है, आराम से ऐश कर। क्या क्या हो जाएगा? होने तो भाई, बल्कि मौका दो ब्लूटूथ कहीं और कनेक्ट होने का। अगर हो रहा है तो वो तुम्हारे साथ कहीं कनेक्टेड था ही नहीं, तुम तो बस फील कर रहे थे कि कनेक्टेड है।
तो बेटर यही है कि ये तो बहुत अच्छा चांस है। हाँ, टाइम दो ना, कि जाना है तो जा, रहना है तो रह, टाइम दो उसको, किसने मना किया है? हाँ, ये नहीं चला मेरे बाबू ने ताना खा लिया, ये वहां लगा रहता तो देखा मैंने इसको 2-4 बार पकड़ा था, फिर से इसको थोड़ा कम हुआ। तो भाई इन सब चीज मैं कह रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें, ये चीज मत करो, ये चीज करना गलत है, गलत नहीं है, लेकिन सही चीज का सही टाइम होता है। वो टाइम तुम्हारे लिए अब सही नहीं है ये सब चीजें करने का, उन सब चीजों से आपको हटना है। आप यहाँ पे बैठ के अगर नीचे YouTube चला रहे हो, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो मेरे भाई, मेरे लिए अच्छा है, आप लोग व्यस्त हैं, आप लोग मजे करने में व्यस्त हैं, मेरे लिए अच्छी चीज है ये, है ना। मेरे को मौका दे रहे हो कि चलो ठीक है सर, हम अपने मजे कर रहे हैं, आप अपने मजे करो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि मैं भी मेहनत करूं, आप भी मेहनत करो। एक बात और बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो बच्चा मेहनत खूब कर रहा है ना, मेरा उस पर मेहनत करने का दिल से दिल कर रहा है। एक तो मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि आप मेरे पास आस लेके आए हैं कि यार आपको कुछ करना है, लेकिन वो टेम्परेरी आस लेके आए हैं कहीं ना कहीं। आपकी मेहनत वहां पे दिखेगी मेरे को, लाइब्रेरी में, कैमरे में, सब जगह दिखती है, बताना नहीं पड़ता है कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वो बच्चा जब मेरे पास आएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक्स्ट्रा फोकस करूंगा, 100% करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें आस नजर आ रही है कि ये बच्चा सिलेक्शन लेगा, ये मेहनत कर रहा है, ये लेगा। और जो बच्चा नहीं करेगा, जो मुझे दिख रहा है कि ये ऐसी बकवास कर रहा है यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के, मैं कहूंगा हाँ भाई तेरा डाउट है, आजा ठीक है, हो गया क्लियर, चल जा। तो मैं चाहता हूं तू मेहनत करो, मैं चाहता हूं मैं तुम्हें अटेंशन दूं, वैसे भी दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं चाहता हूं मैं अपने आप ही दूं, मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊं कि यार इसका मेरा करवाना ही करवाना है, मेरा मकसद यही है कि इसका सिलेक्शन होना चाहिए। बट वो तुम्हारी मेहनत मुझे फोर्स करेगी। अब तुम कर रहे हो तो मेरे बिल्कुल डेफिनेटली फोर्स हो जाऊंगा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेहनत खूब करो, ये बातें मुझे आपको बार बार ना बोलनी पड़े, ना विजय को देखना पड़े कि भाई कौन बच्चा कुछ कर रहा है, लैपटॉप में कुछ चला रहा है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम खोल के बैठा है, नहीं खोल के बैठा है, लॉग इन कर रखा है, हटा दो कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। मैंने देखा मेरे साथ बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, देखता हूँ रोज स्टोरी डालते रहते हैं। किसी के दोस्त का बर्थडे है तो स्टोरी आ रही है, बहन का बर्थडे है तो स्टोरी आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो स्टोरी आ रही है। बैठे कहाँ पे हैं? लाइब्रेरी में, जो भी है मूवी देख रहे हैं। यहां से नहीं हुआ है, चलो ठीक है, ये मेरे लिए सुकून की बात है, यहाँ के बच्चे ने, किसी ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं लगाई है, मेरे को नहीं दिखा है कुछ ऐसा भी। बट मैं चाहता नहीं हूँ। वो कहाँ पे अपना एक और शेरा, पराठा किधर है? पढ़ रहा है क्या? आया क्यों नहीं? तो वो किस टाइम गया? चलो, तो अपने आप को ये भी बात है, बहुत होशियार नहीं समझना है। अब अपन, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये थोड़ी सी भी तुम 80-70-80% भी अमल में ले आए, फॉलो कर लिया, तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी उस चीज में बना के रखनी पड़ेगी। मैथ्स भी कर रहे हो, मैथ्स का फॉर्मूला भी याद कर रहे हो, अगर आपने चलो लिखा हुआ है तो आप फॉर्मूले को ढक लो मेरे भाई। आप लोग ऐसे करो, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जो लिखा हुआ उसी को पढ़ रहे हो। करना क्या चाहिए, साइन ए प्लस बी लिखा है उसको ढक लो। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो, आपको लगता है टाइम वेस्ट होगा लिखने से, ये टाइम बहुत क्रूशियल है, 1 महीना बचा है, 20 दिन बचे हैं पेपर में, तो आप छुपा के फिर दिमाग में उसको रिकॉल करो। रिकॉल नहीं हो रहा है फिर लिख के याद करो, तो लिख के याद करना पड़ेगा, आपस में डिस्कस करके याद करो। और जो बच्चा 26 की तैयारी कर रहा है वो तो पक्का लिख लिख के ही याद करो। साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कैसे आ रहा है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ ये साइन कोस कोस साइन बन रहा है, बीच में प्लस है तो प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है। तो सारी चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। ऐसे ही वोकैब करो, ऐसे ही फॉर्मूले करो और जिद पकड़ लो। कहता है ना कि फॉर्मूला होगा नहीं। मैंने एक बार मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरा एक दोस्त था, उसको आईएएस बनने का भूत सवार था।
तो मेरे को किसी सेमिनार में ले गए, सेमिनार करते रहते थे कोचिंग सेंटर वाले, ऑफलाइन था सारा मामला, 2013-14 की बात है। तो वो कोई आईपीएस या आईएएस था, वो आया हुआ था वहां पे, वो आईआईटी या आईआईएम से पास आउट था, और वो हाल फिलहाल में आईएएस आईपीएस बना था, 24-25 साल का था। तो उसने क्या हुआ कि एक चीज मेरे को बोली जो अभी तक मेरे कानों में गूंजती रहती है। उसने कहा कि कोई ऐसी चीज थी, वो साइंस बैकग्राउंड का था, बीटेक बीटेक किया था, फिर उसने एमबीए किया और फिर वो यूपीएससी की कोचिंग में आया। तो उसको किसी ने बोल दिया कि ये हिस्ट्री है, ये तेरे बस की नहीं है, और ये एंशियंट, ये तो याद करना बहुत ही मुश्किल है। एक कोई टॉपिक दे दिया कि ये याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहता मैंने ये चीज सोच ली कि मेरे लिए अगले दिन का सूरज तभी उगेगा जब ये चीज मुझे याद होगी, वरना मेरे लिए सूरज नहीं उगेगा अगले दिन का, मैं यहीं बैठा रहूं। कहता मैं याद करके ही वहां से उठा। और ये डेडिकेशन होती है आपके अंदर, वो डेडिकेशन आपके अंदर है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, फिर आपको बस आपकी वीकनेसेस ढूंढनी है, उन पे काम करना है। और ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि यार मैं इतनी मेहनत करूंगा, कैसे याद नहीं होगा। कहते हैं आखिर में अक्सर वो लोग जीत जाया करते हैं जो हार को टालना शुरू कर देते हैं। हार हुई, टाल दिया, कोई बात नहीं, हो एक बार हो गई, 2 बार हो गई, हार से नहीं हार रहे हैं, हार को टालते जा रहे हैं। कितनी बार हारूंगा, एक दिन तो आएगा कि मैं जीतूंगा। उस दिन का इंतजार करो, उस दिन के लिए खूब मेहनत करो, हर बार दुगनी मेहनत करो, कोशिश करो कि बस लगे रहना है, कुछ भी हो छोड़ना नहीं है, मेहनत दुगनी तिगनी चुगनी जितनी करनी है करेंगे, बट हारेंगे नहीं। हार भी गए दोबारा करेंगे। कब तक नहीं होगा, कैसे याद नहीं होंगे फॉर्मूले, वो भी तो इंसान है जो करके बैठे हैं, कैसे याद नहीं होंगे रूल्स, कैसे याद नहीं होगी वो कैब। ये वो कैब मेरे से बड़ी हो गई क्या आज, मैं इसको करूंगा। खुद को चैलेंज करना है कि कैसे नहीं होगी। मैंने जिंदगी में और भी बहुत काम किए हैं जब मेरे को लगता था मैं नहीं कर सकता, ये भी मेरे को लग रहा है नहीं कर पाऊंगा, बट करूंगा। और आपको सोचना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको दिमाग में इधर बैठानी पड़ेगी कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। जो मैक्सवेल ने पारी खेली थी ना 200 रनों की अफगानिस्तान के खिलाफ, वो मेरे को लगता है आज तक के इतिहास की ओडीआई की या तो कपिल देव ने खेली थी, वो मैच लाइव नहीं हुआ था, या खेली थी मैक्सवेल ने। और उनके ड्रेसिंग रूम में ये कितने, शायद 70 पे 7 आउट थे ये, और वो 280-82 टारगेट चेज कर रहे थे वर्ल्ड कप में, और वो बंदा अकेला 200 रन बना गया। पैट कमिंस साइड में खड़ा रहा, 10-12 रन बनाए उसने 70 बॉल में, और वो अकेला बंदा, उसका पैर बिल्कुल खत्म था। अगर आप वो कभी देखोगे ना वो इनिंग्स, भयंकर लाइव देखी थी मैंने खुद, तो उसका पैर ऐसे बिल्कुल खत्म है, मतलब हिल ही नहीं रहा है। और क्रिकेट में बिना फुट मूवमेंट के आप शॉट खेल ही नहीं सकते। और अफगानिस्तान के उस टाइम के टॉप बॉलर्स, सारे के सारे टॉप बॉलर्स बहुत भयंकर फॉर्म में, जो ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त करके बैठे हैं बिल्कुल। और उनके ड्रेसिंग रूम में एक चीज लिखी थी, जब वो जीते तब दिखाया, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, वी कैन डू इट, वी विल डू इट। मतलब इतनी उनके अंदर है कि हम कर सकते हैं, किसी भी स्टेज से खींच के ला सकते हैं मैच को। तो ये आपके अंदर ये माइंडसेट होना चाहिए, यार मेरे अंदर कैपेबिलिटी। और कई बार जाकिर खान ये बात बोलता है, वो बहुत ही, वो है ना राइज फ्रॉम द फिनिक्स, बहुत छोटे से लेवल से उठ के आया है और बहुत ऊपर पहुंच गया है। पहला कॉमेडियन बना है जो अभी कहीं पे कौन से हॉल में परफॉर्म किया उसने कल परसों। कहता है कि यार खुद से कई बार बोल लिया करो कुछ चीजें जो आपको लगता है कि ये मैं कर भी नहीं सकता, बट फिर भी बोल लो यार मैं कभी जाके लंदन में और ये करूंगा। आपने बस बोल दिया और उसके बाद आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। कहता हो सकता है ऊपर वाला उस टाइम सुन रहा हो और उसने बोल दिया हो तथास्तु, और वो दुआएं लग गई। तो कई बार खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कभी कभी बोल दो कि यार मुझे आईएएस बनना है, नहीं बोलोगे तो भी तो कुछ बन नहीं रहे हो ना, तब तो कुछ बन ही नहीं रहे हो। तुमने बोल दिया मुझे यार पॉलिटिशियन बनना है, अब कहीं ना कहीं वो चिंगारी तो जग गई ना आपके अंदर,
उसके बाद आप धीरे धीरे करके मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कई बार कड़ियां ऐसे जुड़ जाएंगी कि ऑटोमेटिकली आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे। तो पढ़ाई करते टाइम बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है। मेरे को आपको बोलना ना पड़े कुछ भी कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मतलब खासकर उस मामले में जहां पे रोक लगाई हुई है मैंने, जो रूल्स के खिलाफ है। अब मैंने देखा कि कुछ लोग 10 मिनट लेट आ रहे हैं, अब मैं सुबह नहीं आ रहा हूं तो वो भी सुबह लेट आ रहे हैं। 9 बजे का टाइम है, कोई 9:10 पहुंच रहा है, कोई 8 बजे भी पहुंच रहा है, रात को 2 बजे जा रहा है 8 बजे पहुंच रहा है, देखा है मैंने लोगों को। और कोई 12:30 जा रहा है, वो भी 9 सवा 9 आ रहा है, 9:10 आ रहा है, 9:05 9:12 9:15 पे आ रहा है। क्यों भाई? मैं फाइन नहीं लगा रहा हूं, इस बात का तुम फायदा उठा रहे हो क्या? अब तुम वो मुझे मजबूर करना चाह रहे हो कि सर फाइन लगाओ। हम फाइन देना चाहते हैं और फिर मुझे गालियां निकालोगे, ये पैसा इकट्ठा कर रहा है फाइन लगा लगा के। मैं ये चीज चाहता नहीं, तो क्यों करवानी है भाई तुम्हें? तुम बनो ना डिसिप्लिन, मुझे बोलना ना पड़े और मैं फाइन नहीं लगाऊंगा। मैं तो सूतूंगा तुम्हें पकड़ के, बढ़िया मुक्के पेलूंगा, तुम कर देना केस वेस, देखी जाएगी। क्या करेंगे वो? मुझे सूत लेंगे। तुम अगर आदमी बन गए तो क्या दिक्कत है, 2 पटे खा भी लिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कोशिश करो कि यार तुम्हें कुछ भी बोलना ना पड़े, जो चीज है तुम अपनी मर्जी से अपने, मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा हूं मेरे भाई, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल 9 बजे ही चाहिए मुझे। 9:01 कैसे हो गया, 9:01 कैसे हो गई, बोल ही नहीं रहा हूं। तुम कह रहे हो सर ये प्रॉब्लम है, मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम भी सोल्व करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, सारी चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत टाइम ले लें, बट मैं तुम्हारे हिसाब से सोच रहा हूं कि चलो ठीक है करेंगे, बच्चों के हिसाब से जो भी हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने बेचारों ने एडमिशन करवाया और उसके बाद में फिर किसी वजह से नहीं आ पा रहे। एक के माँ ने मना कर दिया, कहते बेटे घर पे और कोई नहीं है संभालने वाला और मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी, तो यहीं लाइब्रेरी में पढ़ दे। उसने फीस जमा कराई थी 1 महीने पहले 14,000 रुपये, 9,000 रुपये वाले उसमें था वो। मैंने कोई बात नहीं भाई, मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ, तू आना चाहता था तभी तो तूने 14,000 रुपये जमा करवाए हैं, अब तू किसी वजह से नहीं आ पा रहा है। अब मेरा एक तो मन करता है कि तेरे 14 आ गए हैं मेरे पास, अब देने का क्या मतलब है भाई? नॉन रिफंडेबल है कि तो बात बोलनी है, नॉन रिफंडेबल 14 मेरी जेब में, बल्ले बल्ले करेंगे पार्टी मस्त। बट जमीर ये बात नहीं मान रहा है। जमीर कह रहा है यार बच्चा एक दिन भी नहीं आया तेरे पास, ना उसने कुछ तेरा यहाँ पे फैसिलिटीज का फायदा उठाया, ना उसने पढ़ाई की, ना उसने खाना खाया, कुछ भी नहीं किया। मेरे को लगता है भाई मेरे पास इतनी बड़ी तिजोरी नहीं है कि उसके 14,000 में रख पाऊं, इतना बड़ा जिगरा मेरे अंदर नहीं है, ठीक है ना, मुझे इतना अमीर बनना है, जितना हूं उतना काफी है मेरे लिए। और भगवान ने चाहा तो पता नहीं क्या का क्या ही बन जाएंगे, उसमें भी कोई वो नहीं है, बट इस तरह से नहीं बनना है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग मुझसे ज्यादा मेहनत करो, अपनी जी जान लगा दो, जितना हो सकता है उतनी कोशिश करो, और एक दिन अपनी लाइफ में वो एज्यूम करो कि यार वो दिन जब आएगा, जब तुम नौकरी लगोगे, तुम रिजल्ट देख रहे होगे, तुम्हारे पेरेंट्स को बता रहे होगे, वो दिन बहुत अलग होगा। तुम मेरे पास आओगे, मेरे लिए इतना भयंकर दिन होगा ना वो खुशी का। मेरी लाइफ में ये दिन बहुत सारे आ चुके हैं। मेरी जब जॉब लगी थी वो दिन मुझे आज भी याद है, वो मोमेंट्स मुझे याद है, कैसे मैं पागलों की तरह खुश था, इवन रोया भी मैं, पता नहीं क्यों रोया। घर वाले कह रहे हैं क्या होगा, लिस्ट में नाम नहीं आया क्या, दोबारा से दूसरी लिस्ट आ गई क्या? भाई मेरी रैंक 175 है, लिस्ट में हेर फेर भी हुआ तो 200 500 1000 तक हो जाएगा, बट फिर भी घर वालों लग रहा है क्यों रो रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि जो मैं मेहनत इतने महीनों से सालों से कर रहा था वह सार्थक हो गई है। मैंने कहा पता नहीं मेरे ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ रहे, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बच्चों को भी देखा ऐसे मोमेंट्स को जीते हुए, और वो चीजों को अगर आप रिमेम्बर करके, जब भी आपका मन नहीं कर रहा है, जब भी आपको नींद आ रही है, उन मोमेंट्स को आप याद करके जब आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको अंदर से एक पुश मिलेगा
ये पुश जो मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत छोटे से टाइम के लिए है, खाली 20 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। मैं चाहता हूं वो पुश आपके हमेशा रहे, मैं कुछ बोलूं ना तो भी रहे, वो हमेशा आपको पुश करता रहे कि यार मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। उसके लिए मेहनत करो जितनी कर सकते हो, कमियों को ढूंढना है, कंसेप्ट्स को सीखना है, रट्टा मारना नहीं है, टाइम देके चीजों को जैसे जैसे बता रहा हूं करते जाओ। कोशिश करता रहूंगा कि जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं आपको टाइम टू टाइम मिलवाता रहूं, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ कोर्स मिलता रहे, कुछ ना कुछ नई चीजें जानने को मिलती रही। बहुत सारे बच्चों के फोन आते रहते हैं, सर अभी हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, आपको केवीसी के लिए बधाई हो, हम जरूर आएंगे। मैं किसी को फोन करके बुला भी नहीं रहा हूँ, यार मेरे पास आ जाओ आ जाओ। जो 2 बच्चे हैं वो भी खुद ही आए थे उस दिन, 2 बच्चे आए थे, एक बच्चा पहले आया था, खुद अपने आप आ रहे हैं कि यार हमारा सर मन कर रहा है। ठीक है आ जाओ भाई, मिलेंगे, बात करेंगे, बच्चों को 4 बातें बता देना, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम चाहोगे कि नहीं हम इंटरेक्ट नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, आ सकते हो। 2 बच्चों से भी मिल लिए, उनसे बात कर ली, उनको कोई फायदा हो गया तो भी बढ़िया है। तो कुल मिला के बात है कि मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है, मेहनत करते जाना है। जो जो गलतियां आप लोग कर रहे हो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जैसे भी करके डांट फटकार के या समझा के बताता हूं, उन पे काम करो। और हॉस्टल में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पानी। मैंने आज ही टैंकर डलवाया और मैंने देखा बाथरूम में पानी का नल बिल्कुल खुला हुआ था, पानी गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था। 8 बजे मैं गया था और वहां पे पता नहीं कितना पानी बह गया होगा, टंकी खाली हो गई होगी। पानी बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा था, मैंने देखा हाथ धोने वाली जगह पे धीरे धीरे क्यों आ रहा है, मैं कहा पानी तो आज ही चढ़ाया था। पता लगा थोड़ा सा आगे बाथरूम की साइड गया, नल चल रहा है। अब एक बार तो गुस्सा आया कि साला इनको देते ही नहीं है पानी। जब इनको प्रॉब्लम होगी ना तो फिर अपने आप सीख जाएंगे कि नल जो है वो खुला नहीं छोड़ना है। कई तो वैसे ही छोड़ देते हैं कि जैसे बंद करेंगे ना तो थोड़ा सा घुमाया तो फिर चल दिए, ये नहीं देखते कि बंद हुआ या नहीं हुआ, बस चल दिए। अरे भाई देखने में क्या जाता है तेरे को, एक बार क्रॉस चेक कर ले, तेरी लाइफ में ये चीज काम आएगी। दूसरी चीज, कई बार हो सकता है कि टंकी में पानी खत्म हो गया था, आपने नल को खोल के देखा पानी नहीं आ रहा, आप पता नहीं आपका दिमाग क्या कह रहा है, आप छोड़ के चले जा रहे हैं। अरे भाई कभी तो पानी आएगा उसमें कोई यहाँ पे सूखा थोड़ी पड़ गया है कि पानी आएगा ही नहीं, कभी तो टंकी भरेगी। उसको आपने खोल के देखा है, पानी नहीं आया तो आपका फर्ज बनता है उसको बंद कर दो, ताकि पानी की प्रॉब्लम आपको ही आएगी भाई, और किसको आएगी। मैं तो कह दूंगा सुबह आएगा पानी, करो एडजस्ट, क्या कर लोगे मेरा, 4 लोग गुट बना लोगे, मेरे लिए थोड़ी थोड़ी गालियां बक दोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छोड़ के चले जाओगे, उसमें भी आपका ही नुकसान है। मेरा क्या नुकसान होगा, जितने बच्चे हैं 2-4 और आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो भी काम चल रहा है। बात समझ में आ रही है ना। इन चीजों का ध्यान रखना है। खाना उतना ही लो जितना कि बहा सके। मटर पनीर बना लिया, पता लगा पनीर पनीर खा रहे हो, मटर सारी छोड़ दी है, ये आराम में बैठा है। तो मैं उस दिन आके खड़ा था वहां पे, ये लेके आया पूरे 4 खाने भर रखे हैं, मैं डलवा लिया, सर खा लूंगा सर, ये भी खाएगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद तेरा नाम दिया इसने, कहता सर ये वो राकेश ने बोला कि मैं खा लूंगा तो ले आ, और फिर खाई नहीं, उसने छोड़ दी। राकेश वहां पे था नहीं तो मैं इसको भी लेता लपेटे। हाँ, फिर इसने वो सारा का सारा, उसमें वो जो ग्रेवी थी और मटर था, भाई मटर तेरे को पता है कितनी महंगी है। अरे ये कह भी सकता है, पैसा दे रखा है, ऐसे तो ना फ्री में खाया है, खाने के दे रखे हैं, फेंकने के थोड़ी दे रखे हैं। फेंकने भी दे तो फेंक दियो ना, फेंकने के 50,000 रुपए महीने के, तेरे को लाके दूंगा मटर हर रोज 50 किलो, फेंकता रहियो। तो दूसरी बार ले लो यार, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी। अगर खत्म हो भी गई सब्जी तो और बनवा देंगे तुम्हारे लिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। बट कोशिश करो कि वेस्ट ना करो, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत हो जाए कोई बात नहीं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्टली कहूँ, तुम परफेक्टली उतनी ही लो जितनी खा सको। हो सकता है कि 2 चम्मच 4 चम्मच फालतू आ गई हो सब्जी, तो डाल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है रोटी आपने ज्यादा ले ली हो, 2 बाइट बच गई हो, कोई बात नहीं, उसको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा खाना आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद में और क्या क्या है भाई, कुछ समस्याएं जो इनकी तरफ से हैं? लाइट, सही बात है, लाइट, कूलर। भाई इस वाले हॉस्टल में मैंने इतनी बार लाइट बंद किया खुद जा जाके, मेरा मन तो करता है उसको बुलाऊं और फिर वापस जाके उसी से बंद करवाऊं। फिर वो कह देगा सर ये मैंने नहीं बंद की थी, आज इनके रूम की जल रही थी, तीनों के रूम की। संतोष और कौन है? तथागत केजरीवाल, ये तीनों है। अब मैंने संतोष को बोला, मैं कहा संतोष लाइट जल रही थी। कहता सर मैं तो सबसे बाद में आता हूँ और सबसे पहले चला जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर इससे पूछा, ये भी सेम बात बोल रहा है, ये सेम बात बोल रहा है। इस बार पता है मैं क्या करूंगा, जिस रूम की लाइट जल रही होगी उन तीनों को बुलाऊंगा, उनको कहूंगा भाई तुम लोग डिसाइड कर लो, कोई भी एक आदमी मेरे पास आ जाओ, मैं उसको बढ़िया सूतूंगा। अब तुम में से डिसाइड करना है कि वो किसने बंद नहीं की थी। फाइन 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 कुछ नहीं, फाइन नहीं, सुतेंगे बढ़िया। तुम्हारे रूम की भी की थी भाई मैंने, हाँ। तुम 5 और 5 में से 2 आ जाना, ठीक है। पर ध्यान रखो, हाँ 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 ये भी है, चला नहीं कर। तीसरी बात, जब आप कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोने के बाद पानी से निकाला और सीधा ही डाल दिया तनी पे, अरे भाई उसको पहले निचोड़ो, पहले उसको 2 बार झाड़ो, फिर उसको सुखाओ। मतलब पानी क्या उधर नदी बह रही है। हाँ, तो ये बातें आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगी। ये तो आपके अंदर आसपास जो है अच्छा माहौल तो रहेगा ही, बट आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएंगे। आप अपने घर पे भी रहोगे तो भी घर वालों को लगेगा कि यार कुछ अच्छी आदतें सीख के आया है। घर पे रहता था तो ऐसे ही सब कुछ फेंक के रहता था। तो ध्यान देना है आपको। मैं भी पहले घर पे था तो ऐसे ही रहता था, जब बाहर आऊं तो मैं सीखा हूं चीजों को, वो चीजें आपको भी सीखनी है। लाइब्रेरी में लाइट खुली छोड़ के चले जाते हो अपने डेस्क से, पंखे, लाइट, एसी। ब्रेक के बाद जो भी बच्चा जा रहा है लास्ट में, अपनी साइड से लास्ट में जो भी जा रहा है, वो पंखा बंद करो और लाइट बंद करो। एसी चल रही है तो एसी बंद करो। ये आपका खुद का फर्ज है, अगर आप इसको अपना घर मानते हो तो। नहीं मानते हो तो फिर तो चलने दो। फिर तो भाई हमें खुद ही ढूंढ ढूंढ के पागलों की तरह देखना पड़ेगा किधर चल रहा है, किधर चल रहा है। बट इसमें आपका जा कुछ नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, आपको खाली एक बटन ही बंद करना है जो आपके जस्ट पास है, और ये आदत बन जाएगी। आप अपने घर में भी आदत ले आओगे। आपके घर में भी अगर लाइट चल रही होगी, आप वहां से रूम से जा रहे होंगे, आप बंद करके निकल जाओगे यार, 2 मिनट तो लगेगी। उसके बाद कोशिश करो अपना बेड जो है वो साफ सुथरा हो, ठीक है। अपने बेड पे बेडशीट बिछा के रखो। आसपास जो भी आपका सामान है उस सामान को व्यवस्थित ढंग से रखो। आपके रूम में कोई जाए तो थोड़ा अच्छा फील हो, अच्छी वाइब्स आए कि यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं। ऐसा ना हो कि जानवर रहते हैं। उसको साफ कर लो। पेंट करवा दिया तो कह रहा है पेंट गिरता है, नहीं करवाया होता तो कहता सर छत अच्छी नहीं लग रही है, पेंट करवा दो। तो थोड़ा सा साफ कर लो, मैं नीचे डाल दो, झाड़ू पोछा करने वाली आएगी, झाड़ू पोछा कर देगी। समझ रहे हो बात को? तो इस साइड सो जा ना मेरे भाई, पूरे बेड पे थोड़ी गिरता है। उस साइड सो जा, बेड के नीचे गिर जा, ठीक है। और कुछ? खाना हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया। हाँ, अगर किसी के सूखे कपड़े सूख गए हैं तो अपने उतार के रख लो मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि धो के सुखा के भूल गए। एक काम करना ना, किसी के सूखे कपड़े मिले ना तो उतार के उधर फेंक देना, दीवार के उस साइड, फिर ढूंढते रहेंगे। अरे भाई यार हद है। आपने आज कपड़े धोए हैं, सूख गए हैं तो उनको उतार लो, क्योंकि बाकियों को भी जगह मिल जाएगी। और फोन पे अगर आप घर पे बात कर रहे हैं, फोन अगर आप घर पे बात कर रहे हैं तो 5 मिनट से ज्यादा बात ना करें। घर वालों को भी बोल दें, बाकी लोगों को भी बोल दें कि
5 मिनट हमें मिल सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। इवन कुछ शादीशुदा लोग हैं यहाँ पे, वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं करते यार। तो और क्या, और तुम लोग लगे पड़े हो आधे घंटे तक। हुआ नहीं है तो ज्यादा एक्साइटमेंट है, ये भी बात रहती है अगर या ताजा ताजा शादी हुई तो भी एक्साइटमेंट रहती है। चलो तो फिर भी कोशिश करो, मैंने तुम्हें बताया ही है कि जिसको वेट करना है वो वेट कर सकता है, 2 4 5 मिनट आप बात करो, ठीक है, डन। और उसके बाद अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा बातें नहीं मारनी है, और फोन को लेके घूमते घूमते नहीं, इधर उधर नहीं चले जाना है। अरे बात करता था 1 किलोमीटर निकल गया है भाई, बात यही करनी है, नीचे खड़े होके कर लो, हॉस्टल के पास कर लो, तो यहाँ पे स्टॉल पे चले गए हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। और कुछ तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए वैसे हर कोई नहीं आ रही हो, 50 प्रॉब्लम गिना देगा। उधर वाले हॉस्टल में वो करवा दूंगा मैं, 1 2 दिन लगेंगे, हो जाएगा। और अरे टैंकर डलवाया भाई आज, वो बता देंगे, बताना है उससे ऊपर दिनेश से पूछ लेंगे। रुक जाओ भाई, जाना नहीं है किसी को भी, ऊपर जा, ऊपर। हाँ, और कुछ? हाँ, और कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है, खाने में, रहने में, पढ़ने में, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी समस्या? संतोष है क्या कोई? अमित के लिए क्या मंगवा दूं? डंबल बॉडी बनाना है अमित को, ठीक है, डंबल का कर देता हूँ यार, मेरे को देना, पेन देना, लिख लेता हूँ, है ना, ये तो भूल जाऊंगा। ये चल रहा है, नीचे वाली वो दे दे, पेज दे दे, वो नीचे से नहीं, वो नीचे जो रखा है ये दे दे। हाँ, दे दे, ऐसे दे दे। डंबल कितने किलो का मंगवाना है भाई हमें? 5 किलो का। एक ही बॉडी बनाएगा क्या 5 किलो से? तो 5 5 के 2, ठीक है। एक रोड भी मंगवा लें, रोड नहीं, सिर्फ डंबल। न्यूज़पेपर 5 7 10 5 7 10 5 7 10। डिमांड बढ़ती जा रही है भाई। बस 5 7 या फिर 7.5 कर लो, 7.5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। पाइप पाइप, ठीक है, 1 सेकंड मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई 5 मिनट लगते हैं यार, उसके लिए रिक्शा मंगवा दो, कैसा आदमी है, कह रहा दूसरे हॉस्टल के लिए रिक्शा मंगवा दो। और एक वो पता है ना पानी का, उधर के लिए हाँ, फुटबॉल कहाँ खेलेगा? अरे कहीं पे कहाँ खेलेगा? अच्छा अच्छा, फुटबॉल से याद है, एक और चीज याद आई, ठीक है, ये मैं चाहता था कि मैं बाकी लोगों को बताऊं उससे पहले तुम लोगों को बताऊं, है ना। वैसे बहुत सारे लोगों को मैं बता भी चुका हूं। एक नया कैंपस हम लोगों ने फाइनल किया है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वो बिल्कुल सेपरेट है। वो मतलब कि एक स्कूल की बिल्डिंग है, पहले वहाँ स्कूल चला करता था, अभी बिल्कुल खाली है। और उसके जो रूम्स हैं उसकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी ज़्यादा लोगों की होगी, क्योंकि वो बड़े रूम्स हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ का फायदा ये होगा कि जो आसपास की जो आपको डिस्ट्रैक्शंस नजर आ रही हैं, मतलब मोटिवेशन है तो वो नहीं होगा, नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद में वहाँ पे खेलने के लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड बन जाएगा, बैडमिंटन का कोर्ट बन जाएगा, ठीक है। फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल का भी बन जाएगा, ठीक है। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का भी हो जाएगा, छोटा ग्राउंड। रनिंग करनी है किसी को तो वहाँ पे बहुत खाली एरिया है, वहाँ भी रनिंग कर सकते हो। यहाँ भी कर रहे हो, वैसे तो ग्राउंड में जा रहे हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड में यहाँ भी अच्छी चल रही है रनिंग तुम्हारी, ठीक है। तो
लेकिन वहां पे ये है कि एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, लेकिन वो होगा थोड़ा सा आउटर एरिया में। ये है कि तुम्हें बिल्कुल पोस्ट एरिया में बैठे हो, मेन एरिया में बैठे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ, हर एक चीज बस बगल में सारी फैसिलिटीज है तुम्हारे पास, है ना। जो भी तुम्हें मौसम्बी का जूस पीना है, केले का शेक पीना है, या फिर कुछ और चीज करनी है, वो सारी की सारी चीज अवेलेबल है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? वो आपकी इच्छा है, वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोग चल भी सकते हैं वहां पे, देख आना, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी, जहां रहना रह सकते हो। और कुछ? कल होगा, कल होगा। तो हो गया 21 हो गया क्या? अरे वाह, इसको यहाँ नीचे रख दो। केबीसी को 1 महीना भी हो गया है, और आज आज मंतोष का बर्थडे भी है। अच्छा, एक चीज और, अपन जैसे किसी का बर्थडे वगैरह आता है, सेलिब्रेट करना चाहे कोई, तो जितना पैसा आप लोग का लगेगा उतना ही पैसा मैं भी दे दूंगा, ठीक है। हाफ ऑफ करेंगे, ठीक है। जो भी पार्टी आप करना चाहें उसमें हाफ ऑफ कर सकते हैं, बट वो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए। अगर समोसे सबके लिए आते हैं तो ऐसा नहीं है कि 4 लोग पार्टी कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं सर इसमें से आधा खर्चा दो। अगर 4 लोग, जिसका बर्थडे है या जो भी पार्टी है वो सबके लिए कर रहा है, तो उसमें आधा खर्चा मेरा रहेगा, ठीक है। जैसे केक भी आएगा तो उसमें आधा खर्चा मेरा रहेगा। आ जाओ, मंतोष का बर्थडे है भाई आज। हालांकि सोचा था 12 बजे कट करेंगे, बट टाइम का पता नहीं चला है ना। ऊपर आना है, इधर रख दो, इधर इधर इधर, हाँ ऊपर रख दो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक सेकंड।